स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सांपों पे क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? नहीं, मतलब सांपों पे क्या रिसर्च? बेसिकली मेरा बॉस जो है ना, वो सांपों पे बहुत ही बड़ी रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है। I mean, वो उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, एवरीथिंग। वो किस्से कहानियों से लेकर हिस्ट्री तक कैसे पहुंचे, हिस्ट्री से लेकर हमारी आज की जिंदगी तक कैसे पहुंचे, ऑल ऑफ दैट बेसिकली। और रिसेंटली अभी किसी ने उन्हें ये भी बता दिया कि रोली को वरदान मिला है और इससे यहाँ पे कोई सांप नहीं होते। अब इसकी वजह भी क्या हो सकती है, उन्हें ये भी जानना है। और ऑब्वियसली उन्होंने अमरोली किसे भेजा और रिसर्च पर्पसेस, दी अमरोली गर्ल टीना। अमरोली अब किस्से कहानियों के अलावा सांपों के लिए भी मशहूर हो गया। व्हाट? तुम्हें यहाँ पे सांपों के ना होने से लेकर सांपों के होने तक सारे किस्से मिलेंगे। सॉरी, मतलब यहाँ पे अब सचमुच सांप? I don't believe it. That's impossible. हमारे यहाँ से जाने के बाद बहुत कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। जैसे कि? बता ना, सस्पेंस क्या बढ़ा रहा है? जैसे तुम कितनी पतली हो गई है तू। पहले इसकी चाल और खाल दोनों बड़े से गेंडे के जैसी थी। मुझे याद है, मैं इसे टीना पहलवान बुलाता था। अब बड़ा मेरे नाम का मजाक। टीना पहलवान और झुनझुन नहीं आऊंगा। एक सेकंड छुटकी, तू ना मेरी टीम में, इन लोगों की बातों में मत आ। मैं ना बस बहुत क्यूट थी बचपन में, चबी थी, थोड़ी हेल्दी टाइप्स। ये लोग बस ऐसे ही मोटी मोटी कहते रहते हैं। अब हो गया हो तुम लोगों का तो चले घर चल के बातें कर ले बाकी। हाँ यार, चलते हैं। चल शैतान। नागमा, क्या बात? आपने हमें ठीक इसी जगह पर बुलाया। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप कहीं और नहीं कर सकते? हमने हमारी पूरी सर्च सेना नागलोक से पृथ्वीलोक पे बुला ली। सैकड़ों इच्छाधारी नाग नागिन अमरोली पहुंच चुके और वो मानवों की शक्ल में अमरोली में रहना शुरू कर दिया। जब तक हम उस मानव अर्जुन शास्त्री के शरीर से मन को निकाल नहीं ले, तब तक पूरे अमरोली में, अर्जुन के परिवार में, सब पर हम नागों के डर के काले बादल छाए रहने चाहिए।
दीदी आराम से आराम से आराम से। चलो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अरे वो देखते ही एकदम बढ़िया से दवाई दे देंगे, आप ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। चलो यशोदा जी दीदी, हम जरा डॉक्टर के पास वो आते हैं। डॉक्टर के पास? क्या हुआ दीदी? बस कुछ नहीं, वही घुटनों में दर्द रहता है ना मुझे। कब से दर्द है आपके? आप मुझे बता देती, मैं साथ चलता। दर्द तो उससे बांटा जा सकता है जो इलाज करवा सके, और तेरी तो अब उम्र हो गई है ना, और तुम्हारे बच्चे वो भी क्या काम काज करते हैं ये तो सब जानते ही हैं। हाँ बुआ जी, मैं तो अर्जुन भैया से कल ही कह रही थी कि दिगंत भैया से कुछ सीख लें। बहुत काम करते हैं ना बेचारे, इसलिए तो आप उन्हें कभी डांटती नहीं। माँ, पापा, मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहता हूँ। अब किससे ला रहे हो? कोई है जो बहुत बेसब्री से आप सबसे मिलने का इंतजार कर रहा है। कौन है? असलम। असलम? इस निकलने से? कौन है? नूरी? नहीं माँ, नूरी नहीं है। तो फिर कौन है? नन्ही सी गुड़िया मेरी है, आफत की पुड़िया मेरी। टीना? कितनी बदल गई है ये लड़की। ये तो जरा है ना, कितनी दुबली हो गई है। पहले टायर जैसी मोटी थी, पूरी हवा निकल गई इससे। तू तो चुप रहे, हमेशा मैकेनिक ही रहेगा तू। अंकल देखिए ना, ये लड़के बिल्कुल नहीं सुधरे, मेरे आते ही मुझे तंग करना स्टार्ट हो गया इनका। अरे नहीं माँ, मैं तो ये कह रही थी कि कितनी सुंदर हो गई ये लड़की। सुना? बस किसी की नजर ना। इसकी आंखें तो कंजी हुआ करती थी ना, ये गाड़ी कैसे हो गई है? मेरी आंखें नहीं तो वो एक्चुअली मैंने नए कॉन्टैक्ट लेंसेज लिए ना, तो बस उसी की वजह से। ये आजकल के बच्चे ना जाने क्या क्या पहनते रहते हैं। अरे दिगू, तू मुझसे मिला भी नहीं। अच्छा मुझे बता, तू अभी भी एग्जाम में फेल होता है या फिर तूने चीटिंग करनी सीखी? अरे वो तो पहले, मतलब पहले कॉपी की नहीं मैंने, वरना मेरे भी आप लोगों से अच्छे नंबर आते हैं। इतने सालों बाद लौटी हूँ, ऐसा लगता है कि इन लड़कों से लड़ने के लिए आई हूँ वापस। हाँ, मैं आप सबको बताना ही भूल गई, मैं यहाँ सांपों पे रिसर्च करने आई हूँ। तुम्हें पढ़ लिखने का इतना ही शौक है ना, तो किसी और चीज पे रिसर्च करती, छिपकली पे रिसर्च कर लेती। सांप पे क्यों? अरे टीना, तुम्हारा सामान कहाँ है? बताओ। एक्चुअली आंटी, सामान मेरा गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस? वो एक्चुअली मेरे बॉस ने ना गेस्ट हाउस बुक कर रखा था मेरे। जब अपना घर है तो गेस्ट हाउस में रहने की क्या जरूरत है? अभी के अभी जाओ, सामान को बांधो और सीधा यहाँ आओ। पर वो क्या है ना, मेरे बॉस ने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है, तो तुरंत नहीं आ सकती, थोड़े दिन तो वहां रुकना ही होगा। पर मैं जल्द से जल्द अपना सामान बांध के इधर आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है। आंटी, ये बताओ, ये नूरी कौन है? आपने नूरी का नाम लिया था ना? कहीं ये हमारी अर्जुन की नई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? पूरी मेरी मंगेतर।
नमस्ते। आप सब हमें नहीं जानते, लेकिन मैं आप सबको जरूर जानता हूं। कई बार आप सबका नाम नूरी के मुंह से सुना है। दरअसल बात यह है कि मैं और नूरी जल्दी ही सगाई करने वाले हैं। तो सोचा कि सबसे पहले मुंह मीठा उनका ही करते हैं जो आपके बहुत करीब होता है। और नूरी के सबसे दिल के करीब अर्जुन का पूरा परिवार, इसीलिए हम यहां आए। ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते। इतनी दुबली पतली। माँ, ये अर्जुन का पूरा परिवार है। यही वो परिवार है जिन्होंने नूरी का बहुत ख्याल रखा, इसीलिए सोचा कि सबसे पहले आपका ही मुंह मीठा करना चाहिए। नूरी चलो। मीठा तो वैसे मुझे हजम ही नहीं होता। दीदी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, हमें लेट हो रहा है। दीदी चलो 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 चलो, जल्दी चलो। हम हो आते हैं। आराम से आराम से। आंटी ये मैं बस चाय पानी का इंतजाम करती हूँ सबके लिए। मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। एक इच्छाधारी नागिन को अपनी मां बनाकर नूरी के साथ मेरे घर लेकर आएगा और मैं डर जाऊंगा। देख देख मेरी आंखों में देख, डर दिख रहा है तुझे? तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? एक काम कर, कॉलर निकाल के दीवार पे टंगा दे। जब भी तुझे बात करने का मन करे ना तो कॉलर पकड़ के बोलना शुरू कर देना। मारना होता ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात याद रख, तू और तेरे आसपास के लोग जितने भी जिंदा है ना, वो मेरी वजह से। और अब तो कितनी अच्छी बात है, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। इससे दोनों के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। जैसे एक बात माननी पड़ेगी अर्जुन शास्त्री, मैकेनिक के हिसाब से ठीक ठाक रूम बना लिया तुमने। चोरी का सामान है ये जानता हूं। तुम लोग चाहते क्या? हाँ? कितनी बार एक ही बात पूछे? हाँ? दो बार मारने की कोशिश की ना मैंने, दोनों बार बच गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुझे दोबारा मारने की कोशिश नहीं करूंगा। मारूंगा, बस इस बार थोड़ा सा वार अलग होगा। ये है ना तेरी कमजोरी। तेरे दोस्त, तेरे परिवार, पूरी, मैं जानता हूं ये सारी तेरी कमजोरी है। अब आप तेरे परिवार के आसपास, तेरे दोस्तों के आसपास और दूरी के आसपास तो नहीं। और तू सोच सोच के परेशान हो जाएगा कि कहीं तेरी गलती की वजह से नूरी को कुछ ना हो जाए। कहीं तेरी गलती की सजा उन्हें मिल गई तो सोचेगा ना, सोचेगा। और जब तू परेशान हो जाएगा ना, तेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। तू यहां से सोचेगा और जब तू यहां की सुनेगा तब मैं तुझ पर वार करूंगा। सबसे पहले यहां, उसके बाद यहां, और तो कुछ नहीं कर पाएगा। बस यही समझा रहा था। जल्दी से नीचे आ जा, तेरी होने वाली भाभी का इंतजार करें।
ये तुम बहुत गलत कर रही हो नूरी। तुम्हें क्या जरूरत थी राजवीर और उसकी माँ के साथ मिठाई लेकर यहाँ आने की? तुमने अर्जुन को देखा, वो पहले से ही इतना अपसेट है। और खैर, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। असलम, मुझे बहुत खुशी होती है। इतने दिनों के बाद और उसकी फैमिली सेफ है, कोई पुलिस वालों ने परेशान नहीं कर रहा। और अगर मैं ये शादी के लिए हाँ नहीं करती तो कभी नहीं, शायद इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सॉरी। वो अर्जुन को मैंने इतना अपसेट देखा तो पता नहीं मैं क्या बकवास करने लगा। मुझे पता ही नहीं था तुम पर क्या बीत रही होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। ओके, मुझसे प्रॉमिस करो, इसके बारे में तुम अर्जुन से कुछ नहीं कहोगे, कभी भी कुछ नहीं कहोगे। प्रॉमिस करो। हाँ, मैं नहीं कहूँगा उसे। नूरी, अब आज के सुपरस्टार से तुम मिले ही। अच्छा, तो अब मैं सुपरस्टार बन गई। सबसे बड़ी नौटंकी तो तू है। एनीवे, हाय। मैं एक्चुअली अर्जुन की सबसे पुरानी दोस्त। इनफैक्ट इतना पुराना तो उसका घर भी नहीं है जितनी पुरानी मैं हूँ। वैसे टीना दीदी, ये नूरी अर्जुन भैया की फ्रेंड। नूरी, जब आप छोटे थे तो क्या मोटे थे? क्या? नहीं, इसमें टीना दीदी ना पहले बहुत मोटी थी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ऐसे। बहुत ही सुंदर घर है आपका, और इससे भी सुंदर है आपका मन यशोदा जी। वरना सड़क के किनारे पर पड़े हुए बच्चे को कौन अपने घर में जगह देता है? और तो और किसी दूसरी औरत की ठुकराई हुई चीज को अपने गले से लगाना, मानना पड़ेगा यशोदा जी, बहुत ही हिम्मत का काम है। मोहिनी जी, मेरा बेटा महादेव का आशीर्वाद है, वो कोई चीज नहीं है। लेकिन आपकी परेशानी को मैं अच्छे से समझती हूँ। वैसे भी आजकल तो आशीर्वाद पर भी मोल लगाया जाता है। अरे यशोदा जी, आप तो नाराज हो गए। आपको चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यशोदा जी, मैं भी एक माँ हूं और इस समय आपकी गुनहगार। हाँ यशोदा जी, मैं जानती हूँ कि अर्जुन इस समय बहुत दुखी है। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, उस लड़की की शादी राजवीर से हो रही है। लेकिन यशोदा जी, इस सब में मेरी ही गलती है। मैंने ही राजवीर को हमेशा जीतना सिखाया है। मोहिनी जी, अपने अपने संस्कार होते हैं। मैंने अपने बेटे को सिखाया कि जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए ना। मोहिनी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस अचानक से मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए।